आप सभी विद्यार्थियों का गणित गंगा बाई प्रमोद सर क्लास में मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। पहली वीडियो जो कॉपी पर लिख करके हमने बनाया था बच्चों के डिमांड पर, उसको पुनः मैं एक बार आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। कक्षा 8 में हम लोगों ने पढ़ा है नंबर लाइन, और ये नंबर लाइन जो है पहली हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और दूसरी वर्टिकल नंबर लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे नंबर्स को जो है हम इसको पड़ी हुई संख्या रेखा भी कहते हैं या क्षैतिज संख्या रेखा भी कहते हैं। इसी तरह से वर्टिकल नंबर लाइन को हम खड़ी या ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा के नाम से भी जानते हैं। वर्टिकल नंबर लाइन का पॉइंट 0 और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का पॉइंट 0 दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हुए यदि इस वर्टिकल नंबर लाइन को इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमको इस तरह का एक फिगर बनता है या फिगर मिलता है। ये फिगर पूरे के पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कुछ इस तरह से है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है और चौथा पार्ट ये है। इन चारों पार्ट्स को हम नॉमिनेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉमिनेट करने पर एक्स एक्सिस के ठीक ऊपर से शुरू करते हुए नॉमिनेशन किया जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम जब इस प्लेन में आते हैं जो कि दो लाइंस के द्वारा पूरे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। और जब ओरिजिन से दाहिने तरफ हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो जो डिस्टेंस होती है वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की डिस्टेंस होती है। और इसी तरह से यदि हम ओरिजिन से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर चलते हैं तो ये डिस्टेंस जो है वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डिस्टेंस होती है। इसी तरह से यदि हम इस एक्स एक्सिस पे यानी कि एक्स डैश एक्सिस पे यदि ओरिजिन से बाईं तरफ चलते हैं तो ये डिस्टेंस का नेगेटिव डायरेक्शन होता है। और वाई डैश एक्सिस पे यदि ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो ये डायरेक्शन भी नेगेटिव डायरेक्शन होता है। यहाँ पे हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये पूरा पार्ट जो एक एक पार्ट दिख रहा है ये पूरे पोर्शन का एक 1/4 पार्ट रिप्रेजेंट करता है। 1/4 पार्ट या 25% ऑफ होल। इस तरह से 1/4 या 25% ऑफ होल एरिया कवर करने के कारण इसको हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और इस क्वाड्रेंट का नॉमिनेशन जो है इस डायरेक्शन। अब हम आते हैं क्वाड्रेंट के साइन रिप्रेजेंटेशन पर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। अब हमको ये समझना है। सबसे पहला काम हमको ये करना है, ये देखते हैं ओरिजिन से दाहिने तरफ जब जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव मीन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ऐसे ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे और इन ऑर्डर पेयर में एक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। ये एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होती है इसको हम डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस या एब्सिसा के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में भुज भी कहा जाता है। और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर होती है डिस्टेंस कवर ऑन वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं, और इसको कोटि भी कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, ओरिजिन से जब हम दाहिने तरफ आते हैं तो एक्स पॉजिटिव और ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वाई पॉजिटिव। मीन ओरिजिन से दाहिने तरफ आप आए तो एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से आप बाएं तरफ गए तो एक्स नेगेटिव। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर के डायरेक्शन में आप गए तो वाई पॉजिटिव, और ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए तो वाई नेगेटिव। इस तरह से आपको ये साइन मिल जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो प्लस प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो माइनस माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो प्लस माइनस होगा। और ये एक्स वाई प्लेन होगा, ये एक्स डैश वाई प्लेन होगा,
ये एक्स डैश वाई डैश प्लेन होगा और ये एक्स वाई डैश प्लेन होगा। कहने का मतलब ये है एक्स वाई प्लेन का जो साइन होगा प्लस प्लस होगा, एक्स डैश वाई प्लेन का जो साइन होगा माइनस प्लस होगा, एक्स डैश वाई डैश प्लेन का जो साइन होगा वो माइनस माइनस होगा और एक्स वाई डैश प्लेन का जो साइन होगा वो प्लस माइनस होगा। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन क्वाड्रेंट, यानी कि पॉइंट्स को कैसे क्वाड्रेंट या कार्तीय तल पे हम रिप्रेजेंट करें। इसको करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन ऑन क्वाड्रेंट एंड दूसरा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। हम आते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन मेथड में। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस है और यहाँ पे वाई डैश एक्सिस है। इसमें पहला पॉइंट हमको 2 यूनिट मिला हुआ है, तो हम ये देखेंगे एक्स एक्सिस पे हमको 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करनी है 1 और 2, और जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर्ड होती है वो हमेशा फ्रॉम वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होती है, यानी ये डिस्टेंस होगी। इसी तरह से 3 यूनिट जो है इस पे तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ से ऐसे की तरफ जाते हुए और यहाँ से ऐसे की तरफ आते हुए, और ये जो नंबर लाइन ये जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होगा ये हो जाएगा 2, 3। ऐसे ही -5 और 3 को अगर जो रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट डिस्टेंस 1, 2, 3, 4 एंड 5 और वाई पे 3 यूनिट, यानी कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा और वाई पे 3 यूनिट। यहाँ पे ये हो जाएगा -5, 3। उसी तरह से -4, 7 यदि आता है तो एक्स पे -4 और वाई पे -7। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो जाएगा और एक्स पे -4 यूनिट 1, 2, 3, 4 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में। इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा -4, -7। अगला पॉइंट है 3, -2, यानी एक्स पे 3 यूनिट 1, 2, 3 एंड वाई पे -2, 1 एंड 2। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये पॉइंट जो होगा वो 3, -2 हो जाएगा। इस तरह से यदि एक्स, वाई के फॉर्म में डिफरेंट पॉइंट्स हमको दिए जाते हैं तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन प्लेन में हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमको अगले क्वेश्चन में यह देखना है कि यदि एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से कोई एक वैल्यू 0 दी हुई हो तो उनको कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्वेश्चन हमको देखना है। अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द पॉइंट 5, 0, -4, 0, 0, -3 एंड 0, 6 ऑन क्वाड्रेंट। इस तरह से हमको ये 4 पॉइंट्स जो हैं क्वाड्रेंट या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 5, 0। तो यहाँ पे एब्सिसा वैल्यू 5 दिया हुआ है, ऑर्डिनेट वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो एब्सिसा वैल्यू 5 मीन्स x = 5 बट y = 0। जब भी y 0 होगा तो जो दिया हुआ पॉइंट होगा वो लाई करेगा x एक्सिस पे। मीन्स इफ ऑर्डिनेट वैल्यू विल बी 0 द गिवन पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस and if abscissa value will be 0 but ordinate is not 0 then the given point will lie on y axis। हम पहला पॉइंट देखते हैं 5, 0 का। इसमें x = 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो 5, 0 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। -4, 0 x एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट डिस्टेंस 1, 2, 3, 4 यानी -4, 0। इसी तरह से 0, -3 मीन्स y एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट 1, 2 एंड 3 ये हो जाएगा 0, -3। यहाँ पे एब्सिसा वैल्यू 0 है, ऑर्डिनेट वैल्यू गिवन है, तो जब एब्सिसा वैल्यू 0 होगी तो वो दिया हुआ पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। इसी तरह से 0, 6 है
तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे हो जाएगी 0,6। इस तरह से यदि एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से कोई एक वैल्यू 0 दी हुई हो तो इनका रिप्रेजेंटेशन हम कार्टेशियन प्लेन में या क्वाड्रेंट में इस प्रकार से करते हैं। इस तरह से यदि x 0 होगा तो दिया हुआ पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, और यदि y की वैल्यू 0 होगी तो दिया हुआ जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा। अब हम पुनः पूरे कार्टेशियन प्लेन के साइन को एक तरह से समराइज करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको हमने बताया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट x वैल्यू क्या होगी, x विल बी ग्रेटर देन 0 एंड y विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0, मीन्स x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, तो इसका हो जाएगा साइन फॉर प्लस प्लस। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं y पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है, यानी x लेस देन 0 बट y ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 मीन्स x नेगेटिव एंड y ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो माइनस कॉमा प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में आवे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x का नेगेटिव डायरेक्शन भी है, y का नेगेटिव डायरेक्शन भी है, यानी x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0 मीन्स x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो माइनस माइनस हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे हम आते हैं तो x जो है पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 बट y नेगेटिव होगा लेस देन 0। इस तरह से प्लस कॉमा माइनस, और हम क्वाड्रेंट में चारों क्वाड्रेंट का साइन पा जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन जो होगा प्लस कॉमा प्लस, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन है x नेगेटिव बट y पॉजिटिव मीन्स माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन है x नेगेटिव एंड y आल्सो नेगेटिव मीन्स माइनस माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होगा x ग्रेटर देन 0 एंड y स्मॉलर देन 0 मीन्स प्लस कॉमा माइनस। इस तरह से कार्टेशियन प्लेन के फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन यहाँ से क्लियर हो गए। अब इनको जिस तरह से अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था पॉइंट्स का, उस तरह से हम पॉइंट्स पे मिले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों को देखना है, देखने के बाद यदि कहीं कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अपने मित्रों को शेयर करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है और इसको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपका यह चैनल या आपका यह वीडियो जो मेरे माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है आपके अधिक से अधिक मित्रों के पास पहुंचे और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।